हम कैसे समझे कि कोई शक्ति हमें रोक रही है, कोई शक्ति हमारा बंधन डाल रही है? साधना के लिए, पूजा तपस्या के लिए, घर में नियमित रूप की लगातार जो पूजा करते हो उसके लिए, प्रतिदिन की पूजा में बंधन डाल रही है और कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो रहा है। पूजा में मन नहीं लग रहा है, पूजा करने का दिल ही नहीं करता है। कौन-सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें रोकती है? जब हमारे मन में इस प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है कि कोई चीज़ हमें रोक रही है, पूजा करने का मन पहले लगता था, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और कोई साधना करने का मन नहीं करता है। कोई अगर जैसा मन करता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बंधन डाल दिया है। कोई पूजा करने का प्रयास भी अगर मैं कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, तो कैसा लगता है जैसे किसी ने हमारा माइन ही बाँध दिया। तो किन चीज़ों का हाथ है इनके पीछे? कौन ऐसा रोकना चाहते हैं आपको और क्यों रोकना चाहते हैं? आज की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास सरलता से पहुँच जाए। तो क्या होता है देखिए, जब भगवान की पूजा करते हो, प्रतिदिन पूजा करते हो, रोज़ाना पूजा करते हो, आपके घर के अंदर ऊर्जा का वास होता है। और वो ऊर्जा इतनी भयंकर उत्पन्न होती है कि आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता दूर भागने को तैयार हो जाती है। आपके घर के अंदर जो है, वो नकारात्मकता, बेचैनी उत्पन्न होती है उसको। जैसे आपने लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। अब बेचैनी उत्पन्न होगी घर के अंदर, अब दिक्कतें, समस्या उत्पन्न होगी है घर के अंदर। क्यों? वो जो आप जाप कर रहे हो, वो उसको थोड़ा पसंद है। वो तो घर में तहलका उठा देगी। वो तो आपके घर में बेचैनियाँ उत्पन्न करने जा रही है अब। आपके परिवार के ऊपर दिक्कत करने की कोशिश कर रही है, ताकि आपका ध्यान जो है विचलित हो जाए। आपने संकल्प ले लिया, मैं सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करूँगा या करूँगी, 21 दिन, 41 दिन का। जैसे ही संकल्प ले लिया, वैसे ही नकारात्मकता अलर्ट हो गई। अब वो किस प्रकार की दिक्कत कर सकती है? पूजा के दौरान आपको घबराहट महसूस होना, आपके शरीर पर वजन महसूस होना, आपके शरीर के ऊपर बेचैनी महसूस होना या कोई सी तंगी या स्ट्रेस आपके माइंड में पहुंचा देना। स्ट्रेस किस प्रकार का हो सकता है? धन से जुड़ा स्ट्रेस आ सकता है, लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही है और आपकी लाइफ में कोई चल रही है, उसमें और नमक मिर्च लगाया जा सकता है। तो नकारात्मकता आपके घर के किसी भी सदस्य में बैठकर, मान लीजिए पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो रहा है, पति पत्नी के विचारों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, पति के सिर पर बैठकर आपको गालियां करवा सकती है, आपके घर में लड़ाई क्लेश उत्पन्न करा सकती है। जब तक आपको ये बात समझ में आ जाती है, तब तक आपका संकल्प भी टूट जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने तो संकल्प लेकर सुंदरकांड करना प्रारंभ किया था। मैंने तो 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना घर में प्रारंभ किया था। मैं तो रेगुलर पूजा कर रही हूँ, तब भी मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये नकारात्मकता आपके घर में अभी से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से रहकर खा रही है, पी रही है, आपके ऊपर मज़े भी कर रही है। और जैसे ही आपके घर में समस्याएँ उत्पन्न करना चाहती हैं, तुरंत कर देती हैं। क्योंकि ये कोई एक नहीं होती है। आपके घर के अंदर आपके पितर भी प्रेत योनि में हो सकते हैं। आपके घर के अंदर कुछ ऐसे प्रेत हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। ऐसी कुपित वायु जो आपके शरीर के ऊपर, आपकी देह को पकड़ने का प्रयास करती है। पूजा करने से, नामंत्र जाप करने से, घर में ऊर्जा प्रारंभ करने से आपके घर के अंदर दिक्कतें, समस्याएँ एकदम बड़ी तेज़ी से, बड़ी व्याकुलता से आपके घर ऊपर हैवी होने को आएँगी। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में घबराहटें, शरीर में तंगी महसूस होने लग जाती है। ऐसे समय पर आपको कुछ एक कार्य मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप साधना करना चाहते हो, संकल्प लेना चाहते हो, संकल्प से पहले हनुमान जी महाराज की एक अर्जी लगा दीजिए। अगर माँ की पूजा कर रहे हो, तब भी आप हनुमान जी की अर्जी लगा सकते हो। अगर आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, तब भी आप हनुमान जी की अर्जी लगा सकते हो। हनुमान जी की अर्जी किस प्रकार से लगानी है? 381 रुपए लेने हैं, 7 लौंग लेनी है, 1 बजने वाला नारियल लेना है और उसके दौरान 2.25 मीटर कपड़ा लेना है। एक कपड़े में बांधकर अपने पूरे शरीर के ऊपर 7 दफे वार कर हनुमान जी महाराज के चरणों में आपने अर्पण करना है। इस प्रकार से अपने घर के अंदर आपने वार कर रख लिया। दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मेरे शरीर में जो नकारात्मकता है वो बहुत तंग करने का प्रयास कर रही है, बहुत घबराहट पैदा कर रही है, बहुत दिक्कतें पैदा कर रही है। हे बाबा वीर बजरंगी, मुझे तो आपका ही सहारा है। ये तो मुझे तंग करने का प्रयास कर रही है, साथ में मेरे जीवन को खराब करने का प्रयास कर रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा वीर बजरंगी से आपने इस प्रकार की विनय प्रार्थना करनी प्रारंभ करी। आप बाबा के वीर तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे और जब वीर प्रवेश कर जाएंगे, तब दिक्कतें, समस्या आपके घर में थोड़ी नहीं रहेंगी, भयंकर तौर पर बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि जब उत्पात मचता है घर के अंदर, उस दौरान से फिर एकदम उन चीजों को हैवी करने के लिए, ताकि उधर नकारात्मकता आएगी, इधर सकारात्मकता आएगी, आप पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है।
घर के अंदर खींचातानी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं, ले मैंने तो बाबा की अर्जी लगाई थी, अरदास लगाई थी ताकि मैं पूजा साधना को नियमित रूप से कर सकूं, लेकिन ये तो बल्कि और भी ज्यादा दिक्कतें समस्याएं बढ़ गई। ये तो और भी ज्यादा मेरे जीवन के अंदर दिक्कतें समस्या बढ़ गई। ऐसी स्थिति में ठंड रखिए। बाबा, क्योंकि शुरुआती समय पे किसी भी चीज को अगर उखाड़ते हो तो बेचैनियां उत्पन्न होने लग जाती है, घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है, घर में तंगी उत्पन्न होने लगती है, लेकिन कुछ समय तक होती है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां बजरंगी का कार्य प्रारंभ हो जाता है। एक तो आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड पाठ करने से और कुछ बाबा की अर्जी लगाकर कार्य कर दिया, इस प्रकार से उसारा रुक्त अर्जी बना दी आपने, और इससे तो आपके घर के अंदर शक्तियों का आगमन हो गया। और जब शक्तियों का आगमन हो गया और जो दैत्य शक्तियां आपके घर में रह रही थी, जो वो आपको बेचैनियां परेशानियां करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जैसे ही वीर बजरंगी का आप ध्यान कर लोगे या उनकी अर्जी को अपने ऊपर से 7 दफे वार लोगे, तो वो चीज आपको पकड़ना बंद कर देगी। अब पॉजिटिव तो आप हो गए ना, सकारात्मकता तो आपके ऊपर आने लग गई। अब जिस भी व्यक्ति के अंदर क्रोध या अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होगी, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घर के अंदर उत्पात मचाता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर को नकारात्मकता पकड़ने का प्रयास तुरंत करेगी, और जब तुरंत करेगी तो आपके घर में उत्पात मचाने का प्रयास करेगी। लेकिन ये स्थिति कुछ क्षण तक होगी, हर समय नहीं होगी, कुछ क्षण तक, और उसके बाद उन चीजों को हार माननी पड़ेगी। सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य एक बार को कमजोर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। कोई गंदी शक्ति कितना भी आपको तोड़ने का प्रयास करे, कितना भी आपको गिरने का प्रयास करे, कितना भी आपको छोटा दिखाने का प्रयास करे, लेकिन अगर आपकी भगवान के प्रति भक्ति सच्ची है, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। आप हार नहीं मान सकते किसी भी प्रकार से। हार का तो स्वभाव ही नहीं उठता। आपको विजय तो प्राप्त होगी ही होगी, और ये इसमें संदेह तो रखो ही ना, क्योंकि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति, पूजा पाठ किसी भी व्यक्ति की कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपने नियमित रूप का संकल्प साधना लेना प्रारंभ किया है, भगवान भी अपने भक्त का समर्थ देखते हैं कि ये साधना तो करने जा रहा है या मेरी प्रतिदिन पूजा पाठ तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरे प्रति विश्वास भयंकर वाला उत्पन्न हुआ है या नहीं, या मुझे पाने की चाह उत्पन्न हुई है या नहीं, या ऊपरले मन से राम 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 हनुमान हनुमान सिया राम सिया राम सिया राम करता जा रहा है। अंतर की भक्ति को जागृत करती है आपकी साधना, और उसे स्ट्रोंग बनाती है। तो ऐसी स्थिति जब भी जिस व्यक्ति के साथ हो रही हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बुद्धि और विवेक को समझकर अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।